प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 2 मई। चुनाव का माहौल है, दोनों पार्टियां गठबंधन और मोदी जी दोनों ताकत लगा रहे हैं। 4 चढ़ के चुनाव बाकी रह गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा। देखिए, हम लोग अपने काम में एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं विद एसएस प्रियंका एंड रोशाली। तो हमारी कैथलैब की टीम है, ये अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली में, और हम लोग ने अभी एक कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करी है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि जब हम किसी पेशेंट को बाईपास के लिए रेफर करें और मरीज बाईपास के लिए तैयार ना हो, तो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होता होगा कि हम बाईपास के लिए रेफर क्यों कर रहे हैं। जब से एंजियोप्लास्टी शुरू हुई है तब से अब ज़्यादातर केसेस में बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि बाईपास इज़ ए बेटर चॉइस। लेकिन जब पेशेंट तैयार नहीं होता, हमको लगता है कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो हमने उसमें एंजियोप्लास्टी का एक चैलेंज लिया और चैलेंज सक्सेसफुल हो गया। आज मुझे ऑस्ट्रेलिया निकलना था, किसी वजह से मैं आज ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया, और शायद इनकी वजह से नहीं जा पाया। जो पेशेंट हैं, इनका आज ऑपरेशन होना था हम लोग के हाथों, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया की टिकट कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन अब दिखाते हैं टेक्निकल क्या रीज़न है वाई वी हैव रिफर्ड दिस पेशेंट फॉर एंजियोप्लास्टी। इनके मैंने स्टेंट लगाया था 1998 में। देखिए, 98 के पेशेंट हैं मेरे ये, और उस समय इनके एक ब्लॉक था, एक स्टेंट लगा दिया था। इनको हार्ट अटैक हुआ था उस समय, लेकिन स्टेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी टाइप का था या रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी था, और उसमें बढ़िया सा रिजल्ट आ गया था। और आज हमने जब इनका एंजियोग्राफी करीब 4 दिन पहले इनको बाईपास के लिए रेफर किया, तो हमने देखा कि लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज है। लेफ्ट मेन एक आर्टरी होती है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। यह देखिए लेफ्ट मेन, और साथ में आगे जाके एलईडी में भी ब्लॉकेज है, सर्कमफ्लेक्स में थोड़ा है, और राइट में है। जब लेफ्ट मेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, और ख़ास करके अगर ये मिड में है या ऑस्टियम पे है, तो चिंता की बात नहीं होती। जब डिस्टल होता है, दैट टाइम वी आर लिटिल कंसर्न्ड, एंड वी आर रियली कंसर्न्ड बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ ब्रांचेस, और इसलिए स्टेंट लगाना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इनको बाईपास के लिए समय दिया गया, इन्होंने बाईपास के लिए सर्जन ने देखा, लेकिन इनका मन नहीं माना। इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरे हिम्मत नहीं पड़ रही है बाईपास कराने की, और आप एंजियोप्लास्टी ही करो। तो हमने इसका चैलेंज लिया, आपस में डिस्कस किया। देखिए, ये ब्लॉकेज है जो स्टेंट लगा था पहले यहाँ पे। देखिए, पुराना स्टेंट ठीक है, आप देखिएगा पुराना स्टेंट ठीक है, उसके पहले ब्लॉकेज आ गया। साथ में ये पहले पुराना स्टेंट है यहाँ पे, ये ठीक है, और उसके पहले कैल्शियम के साथ ब्लॉकेज आ गया। और जब कैल्शियम के साथ ब्लॉकेज आता है तो उसमें बड़ा चैलेंज होता है। और हमें ये देखिए, तो हमको लगा कि ये आसान है और ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ब्रांचेस आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि हमको इसमें भी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जब हमने बैलून से घुमाया, कैल्शियम जमा है, तो बैलून से घुमाने के बाद हमको दिक्कत आई। ये एंजियोग्राफी की शॉट दिखा रहे हैं, राइट वाली आर्टरी। अब हम दिखाते हैं राइट रीनल आर्टरी है, ये नॉर्मल है। अब हम सबसे पहले हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगाया सेफ्टी के लिए। जब लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी होती है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी मिस हैपनिंग, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो जाए या कुछ। अब ये हमने एंजियोप्लास्टी शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने शॉर्ट्स लिया और वायर डाल दिया, एक तार चला गया, द वायर इज देयर इनसाइड। डॉक्टर चिन्मय को बुलाना, चिन्मय जस्ट लिसन टू द कमेंट्री। तो हमने सबसे पहले वायर डाला, पहले वायर एक डाला, और हमने कहा कि इसमें हमको स्टेंट लगाना है। तो सबसे बैलून से फुलाया हमने 2 मिलीमीटर बैलून, डायमीटर 2 मिलीमीटर, और उसके बाद हमने दूसरा बैलून लगाया प्री डायलिटेशन में, टू मेक ए स्पेस बिफोर वी पुट ए स्टेंट। उसको हमको लगा कि अच्छा हो गया डायलिटेशन। हमने स्टेंट लगाने की कोशिश की, स्टेंट नहीं गया, तो हमने 2.5 मिलीमीटर बैलून से करा। इनफैक्ट 2.5 मिलीमीटर बैलून पहले ही कर लिया था, उसके बाद स्टेंट डालने की कोशिश की, स्टेंट नहीं जा रहा है। Stent is not progressing forward because of the calcium and the non-pliable arteries. तो हमने फिर से एक बार गुब्बारा फुलाया, अब 2 वायर ले लिए। We have put 2 wires, और फिर से बैलून से डायलिटेशन किया, और बैलून डायलिटेशन करने के बाद हमने इनको फिर ये स्टेंट चला गया। You can see the stent is there between 2 long wires. स्टेंट हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। We have deployed the stent perfectly. And now we are having a good result in the modality. Now we have to do this left main coronary angioplasty. इसके लिए हमने we have put another wire. There is a large ramus or early diameter. It's more of a ramus. Ramus means ramus intermedius is a branch of left main. So left main is trifurcating.
and so we have put a wire because we have to put a stent across the ramus. इसके across लगानी है, इसलिए एक वायर लगाया so that ये बंद ना हो. और दूसरा वायर हमने सर्कमफ्लेक्स में डाला, 3 वायर डाल दिए. यू कैन सी 1 2 3 वायर्स. 3 वायर डालने के बाद हमने स्टेंट प्लेस किया लेफ्ट मेन में. देयर वाज नो नीड फॉर प्री डायलिटेशन एंड नाउ वी आर श्योर दैट दिस इज द राइट प्लेस. तो उसके बाद हमने इसको डिप्लॉय कर दिया. डिप्लॉय मतलब फुला दिया और इट वॉज वेरी क्विक. वी हैव टू डू क्विक. लेफ्ट मेन में जब हम करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी क्विक इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. हमने 3 बार में किया. उसके बाद हमने दोनों वायर निकाल दिए एंड वी फाउंड दैट देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज इन द फ्लो. यानी कि वो जो 2 ब्रांचेस थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, फ्लो मेंटेन रहा. और आखिरी शॉट दिखाते हैं आपको, ये लास्ट शॉट है. ये भी ब्रांच तीनों अच्छा व्यू ये वाला है. अब देखिए, इसको मैं रोक के दिखाता हूँ. यू कैन सी देयर इज ये ब्रांच और ये ब्रांच इसमें वायर डाला था, इसमें डाला था. दोनों ब्रांच आर फुल्ली पेटेंट. व्हेन द स्टेंट इज अक्रॉस, स्टेंट यहाँ से यहाँ लग गया है. एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन द केस रिपोर्ट ऑल्सो कि दैट अक्रॉस एलईडी में द 2 वायर्स कैन बी टेकन एंड 3 वायर्स रादर. उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा है. अब बिना देखिए, अब ये पूरा आर्टरी, अभी आपको पहले देखा था, द होल आर्टरी इज फुल्ली ओपन. यहाँ पे लेफ्ट मेन है और यहाँ पे एलईडी है. दोनों जगह स्टेंट लग गया, ओवरलैप किया. यहाँ से यहाँ तक एक स्टेंट, दूसरा स्टेंट यहाँ से यहाँ तक. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस जो कि चैलेंजिंग केस होते हैं. दीज आर चैलेंजिंग केसेस फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट. वी वांट फुल सेफ्टी. सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वी हैड एनेस्थीसिया बैकअप ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड. आप ठीक हैं? एक गाना सुना दीजिएगा, हनुमान चालीसा सुना दीजिए हमारी तसल्ली के लिए. हनुमान चालीसा सुना दीजिए 2-4. हाँ, बताइए. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर. तो हमारे जो पेशेंट हैं, जो 1998 से हमारे पेशेंट हैं, इनको आज 2024 में 2 स्टेंट और लगाए हैं. एंड वी हैव bypassing the bypass in a complex angioplasty patient. These just a lesson or rather learning to the young cardiologist. Such cases should always be done with a full backup and you should know what are the possible complications. अगर आप कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानते हैं, साथ में डॉक्टर चिन्मय गुप्ता भी हैं, ही इज लर्निंग एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी. तो इफ़ यू नो द कॉम्प्लिकेशन, आपको पता है कि शेयर आ सकता है, तो आप उस हिसाब से बचाव ले लेंगे. तो यू कैन ऑलवेज टेक प्रॉपर precautions if you know that something wrong can happen. If you feel that everything will be all right, then you will follow up in complications, and complication can be disastrous. We all want with God. कैसा लगा आपको ये केस देखा आपने पूरा? Very good. So what you learn actually that complex angioplasty can be done. Complex angioplasty can be done and bypass can be bypassed. Yes, with proper equipment, proper support, proper backup. हाँ वैसे हाँ, तो with a good backup, देखो, with a good backup support, you have to do such cases only when you are confident. Number 1, you have to take help of your colleagues and also the technician support, and then only you can do the cases. Don't jump into such cases if you are the beginner, and don't jump such cases if you are working in a smaller city. अगर छोटे शहर में आप काम कर रहे हैं, तो छोटे शहर में जहाँ पे एक लैब है, बाईपास सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे इस तरह के केसेस ना करें. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 2nd of May 2024. Thank you very much.